अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय फैमिली डायरीज। आज का मिशन है पहले घर को चमकाओ फिर कलेजी को। मतलब आज सफाई का दिन है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले फ्लोर साफ़ होगा फिर कलेजी। चलिए देखते हैं और आज क्या क्या होता है। मुझे लगा था कि मैं आज आराम करूंगी, लेकिन घर वालों के प्लान्स कुछ और ही थे। सबसे पहले कदीर को मैंने हाथ में पोंछा दिया, लेकिन हुआ ये कि कदीर ने पोंछा जैसे ही लगाया तो बच्चों ने फ़र्श दोबारा गंदा कर दिया। उसके बाद मैंने कदीर को बोला कि तुम बच्चे संभालो, मैं फ़र्श संभालती हूँ। और जब घर में छोटे बच्चे हों तो पोछा लगाना भी किसी चैलेंज से कम नहीं होता। इधर पोछा लगाओ, उधर किसी ने पैर रख दिए। कभी लगता है पोछा फ्लोर पर कम और हमारी किस्मत पर ज़्यादा लग रहा होता है। खैर, पोछा ख़त्म हुआ तो सोचा अब थोड़ा सुकून मिलेगा, लेकिन नहीं। अगला मिशन था कलेजी साफ़ करना। लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि पहले थोड़ी पेट पूजा कर ली जाए। बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा के सब कुछ साइड पे करके मैंने जी उनको सुला दिया। बेटा तो मेरा सोने का नाम नहीं ले रहा था, तो बेटी को मैंने सुलाया और बेटे की ड्यूटी दी मैंने अपनी अम्मी को। उन्होंने उसको देखा। वो भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि वो इतनी मस्ती करता है, लेकिन ये है कि बच्चे मस्ती नहीं करेंगे तो क्या बड़े करेंगे। और जी मैंने कदीर को भेजा कि कलेजी लेके आओ, आज बच्चों को कलेजी खिलाते हैं। मौसम भी बहुत ठंडा हो रहा था, तो जब मेरी कलेजी पहुंच आई तो मैंने इसको इतनी मुश्किल से साफ़ किया। पहले मैंने अम्मी से बोला कि आप ही कर दें, फिर मुझे था कि मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर लूँगी और मैं साथ कलेजी भी साफ़ कर लूँगी। और ये कलेजी के साथ साथ पता नहीं वो और क्या क्या चीज़ें लाया था जो मैंने तो ज़िंदगी में पहली बार देखी थी। अब ये मैंने साफ़ की और ऊपर जी कौवे भी आकर बैठना शुरू हो गए थे, तो मैं साफ़ करती जा रही थी और ये जो एक्स्ट्रा कचरा था वो मैं कौवों को फेंकती जा रही थी। दिल तो मेरा कर रहा था कि इनको कलेजी भी खिला दूँ, लेकिन फिर मेरे बच्चे क्या खाते। अच्छा, मैं ना कलेजी साफ़ करते हुए सोच रही थी कि हमारी ज़िंदगी भी कितनी इंटरेस्टिंग है। किसी दिन आउटिंग होती है, किसी दिन शॉपिंग होती है और किसी दिन पोछा और साथ साथ कलेजियाँ भी साफ़ करनी पड़ती हैं। यही तो असली फैमिली लाइफ है। हम ना मैड में बन के घर से बाहर निकलते हैं ना, तो ऐसे लगता है घर में कभी हमने कोई काम नहीं किया, लेकिन लोगों को क्या पता कि हम तो घर में ये काम भी करते हैं। उनका ना एक अपना ही रूल होता है, एक काम खत्म करो दूसरा पहले से लाइन में खड़ा होता है। लगता है इन कामों ने भी व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। बाजी फ्री हो गई हैं, चलो सब एक साथ आ जाओ। जो लोग कलेजी साफ़ करते हैं उनको पता होगा कि ये साफ़ करना किसी इम्तिहान से कम नहीं होता। इसमें इतनी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, मुझे तो समझ भी नहीं आ रही थी कि क्या क्या एक्स्ट्रा है। साथ अम्मी मेरी हेल्प कर रही थी, मुझे बता रही थी कि इसको भी साफ़ करो, वैसे भी करो वैसे भी करो, क्योंकि सारे काम ना बंदे को आने चाहिए करने। इसमें कोई घिन नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी लड़कियां लोग कहते हैं कि ईयू ये कैसे किया है, कैसे करते हो, लेकिन ये है कि हमें सब काम खुद ही करने चाहिए। और जी कुछ लोग मेरी बातों के बाल लेकर कह रहे होंगे कि ये कितनी गंदी है, तो मैं गंदी ठीक है हूँ, लेकिन आजकल मुझे स्किन की कुछ एलर्जीज चल रही हैं, तो इस वजह से मैं वैक्सिंग अवॉइड कर रही हूँ। तो ये देखें इतना सेटिस्फाइंग लग रहा था देखने में, लेकिन करने में इतना मुझे मुझे भी उलझन हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने किया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया। तो बस जी काम तो साथ साथ चलते रहते हैं। और मुझे मेरी बहन कह रही थी कि अब इस पानी को ना तुम चेंज कर लो, तो मैंने चेंज नहीं किया। मुझे था कि बस मैं एक ही बार उठकर अंदर जाऊं और सब कुछ एक ही बार चेंज करूं। तो ये देखें इसके ऊपर जो स्किन होती है ना, वो उतारना बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। बड़ी मुश्किल से उतरती है और मैंने ना उतारते उतारते साथ आधी कलेजी भी फेंक दी थी क्योंकि उतर ही नहीं रही थी। अभी फिर मैं जब अंदर आई तो मेरी अम्मी ने कहा कि आपने ना अधूरा काम किया है। तो अभी देखिएगा कि मेरी अम्मी स्किन उतार रही है कलेजी की। जब ये स्किन उतर जाती है ना तो ये सही से पक जाती है। ये स्किन हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, सुनने में आया है, तो हम इसलिए इसको उतार देते हैं। और ये देखिएगा कितने मज़े से उतरेगी। बहुत सेटिस्फाइंग लगता है इसको देखना। और मुझे लगता है कि हर रोज़ परफेक्ट खाना बनाना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जितना भी हो सके घर का खाना खाना ज़रूरी है। ये एक अच्छी आदत है, इससे ना सिर्फ सेहत बेहतर रहती है बल्कि घर के खर्चे पर भी कंट्रोल रहता है। और आजकल की ज़िंदगी तो इतनी तेज़ है कि हम सब कन्वीनियंस के चक्कर में बाहर का खाना ज़्यादा खाने लग गए हैं, लेकिन सच ये है कि असली सेहत महंगी चीज़ों में नहीं बल्कि घर के सादे और साफ़ खाने में है। और आज जब मैं कलेजी साफ़ कर रही थी ना, तो एक बात मेरे दिल में आई है कि हम अक्सर गोश्त साफ़ करने में कितनी मेहनत करते हैं, छोटी छोटे पीस को इतनी मेहनत से साफ़ करते हैं कि बिल्कुल साफ़ हो जाए, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जितनी मेहनत हम इसको साफ़ करने में लग रहे हैं तो हम अपने दिल को भी साफ़ कर लें। दिल से हसद, नफ़रत, गुस्सा और शिकवे निकाल देना शायद सबसे ज़रूरी सफाई है, क्योंकि अल्लाह हमारी सूरत से ज़्यादा हमारे दिल को देखता है। तो आप लोगों ने ना मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर पसंद आए तो आगे भी शेयर कर दें। आपका एक एक शेयर मैटर करता है। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।